यस भावना बहन, अजय देख पा रहे हो? ओके ओके ओके, शायद सडनली। यस यस यस, ओके ओके, थैंक यू। अगर ओके ओके, थैंक यू। ऑटोमेटिकली कुछ हो गया था, मुझे नहीं पता क्या हुआ, क्योंकि मेरे को तो वैसे भी टेक्निकली बहुत कम समझ आता है। तो कम बैक, वेलकम टू ऑल, थैंक यू सो मच। आप सभी का दोबारा से स्वागत करती हूँ। हाँ, स्टार्ट है, ओके। आज मैं उन बहनों को कहना चाहूँगी जो घर में रह के सोचती तो बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाती। मैं उन सभी अपनी बहनों को यहाँ आमंत्रित करती हूँ, तहे दिल से उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ आए और जो कुछ भी हम सभी लोगों के पास है एक दूसरे के साथ शेयर करें और समझे। देखिए, महिलाओं में इतनी पावर होती है कि उनके पैर भी कट जाते हैं, फिर भी वो एवरेस्ट पर पहुंच जाती हैं। पावर तो पुरुषों में भी होती है, ऐसी बात नहीं है। पुरुष तो होता ही शूरवीर है, यस ना, लेकिन महिलाओं को अपनी शक्ति का आभास नहीं है। तो क्यों ना आज एक ऐसा सेशन रखा जाए जिसमें उनके लिए उनको काम करने के तरीकों के साथ साथ वो और कितने अच्छी तरीके से बिजनेस को कर सकती हैं, ये बताया जाए। प्लीज शेयर कर दें, रूम में इसको शेयर करें, लाइव को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। वो कट हो गया था इसलिए चला गया। मैं आती हूँ इस बात पर कि महिलाओं को किस किस तरीके से काम करना चाहिए। देखिए, महिलाओं को ज़्यादातर निमंत्रण आता है, कभी वो किसी किटी पार्टी में जाती है, कभी किसी लेडी फंक्शन में जाती हैं, या कहीं पर जैसे कोई बच्चा हुआ उनके यहाँ पर फंक्शन में जाना है। अगर प्रॉस्पेक्ट की बात करते हैं, आप किसी भी तरीके से जाइए आप फंक्शन में, लेकिन साथ में अपने मोबाइल को जरूर लेके जाइए और लौटने से पहले कम से कम 15 से 20, कम से कम 10 और 15 से 20 नंबर प्रॉस्पेक्टिंग के लिए आपके मोबाइल में आ जाने चाहिए। आप वहां सिर्फ बैठने के लिए मत जाइए। वेलकम वर्मा जी, वेलकम। तो वहां पर सिर्फ बैठने के लिए मत जाइए। वहां की जो महिलाएं हैं, और बहन जी क्या हो रहा है, कैसी है, बहुत गर्मी पड़ रही है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। चलो नंबर दीजिए ना, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। नंबर ले लो सर, नंबर ही तो लेना। अरे किसी भी तरह लो, आप कैसे ले सकती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे ले सकते हो। रामदेव जी, कुमारी जी, वेलकम वेलकम। जितेंद्र जी, वेलकम। तो आपको क्या करना है, वहां से ये अगर आपने गांठ बांध ली इस बात को कि मैं इस फंक्शन से निकलने से पहले कम से कम 10 और इससे ऊपर 15 हो, 20 हो, 25 हो, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम इतने नंबर तो आपके मोबाइल में आ ही जाने चाहिए। एम आई राइट? मतलब रॉ मटेरियल होगा तभी तो आप काम को कर पाओगे। अब अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो काम कहाँ पर करोगे? लिस्ट ही नहीं होगा तो किस पर कॉल करोगे, कहाँ पर किससे बात करोगे? थैंक यू, है ना। तो रॉ मटेरियल होना तो जरूरी है। आपके ग्रुप में, आपके रूबी कुमारी जी, वेलकम। आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं, कोई ना कोई किसी का बर्थडे होता है, आप बर्थडे में जाइए। आप बर्थडे में जाते हैं, कोई गिफ्ट लेके जाते हैं, गिफ्ट तो दीजिए बच्चे को, लेकिन इसके बाद फिर नज़र दौड़ाइए कि आप किसको अपना प्रोस्पेक्ट बनाना चाहते हैं। आपने नज़र दौड़ाई, हाँ ये ठीक है आपके लिए, आपको लग रहा है कि हाँ ये मच बेटर, बहुत बढ़िया है, इसको बहुत अच्छा ज्ञान है और ये समझता भी है। वेरी गुड IMC कृष्णा जी, वेरी गुड IMC हरिओम जी, गुड IMC। उसको किसी भी तरह जाइए, हाँ सर आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, या कुछ भी बोल के आपको नंबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, ले लीजिए। एक दिन छोड़ के, दूसरे दिन छोड़ के, तीसरे दिन कॉल करिए। मैंने तो महीने भर बाद भी कॉल किए हैं, और जिनको कॉल किया प्रोस्पेक्ट बनाया, कैनोपी से प्रोस्पेक्ट बनाया, आज चेयरमैन भी बन गई है। इससे अच्छी और मेरे लिए खुशी की बात क्या होगी, है ना। आई एम सो लकी एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरे पास मेरी लेडी टाइगर जैसी टीम है
मतलब अवेलेबल है, तो ऊपर वाले की मेहरबानी है ना, और मेरी अपनी सच्ची ईमानदारी इस बात के लिए कि मैंने भी उसको कैनोपी से ही लिया। क्या है, प्रोस्पेक्टिंग डिपेंड करती है आपके बिजनेस पर, कि आप प्रोस्पेक्टिंग कितनी अच्छी तरीके से कर रहे हो। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वेरी गुड आई एम सी हरीश जी। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहले ही इंप्रेशन में आप किसी के भी पास जाइए, शुरू का जो पहला लाइन है, आप उसको इतनी गजब तरीके से बोलिए कि सामने वाला चारों खाने चित। एक बंदा लड़की देखने के लिए गया, उसने बोला कि हिंदुस्तान, भास्कर, ये वो सारी सबकी नौकरियों को छोड़ चुका हूं मैं। अरे वो लोग सोचने लगे, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है यार, मतलब कितना इंटेलिजेंट है। हिंदुस्तान टाइम्स को इसने लात मार दी, दैनिक भास्कर को, बड़े बड़े न्यूज़पेपर को, सभी को मार दी। बोला भाई क्यों, ऐसा क्या था भाई, इतनी बढ़िया इतने अच्छे पेपर्स हैं, आपने क्यों छोड़ दिया? बोला भाई सुबह 4 बजे कौन उठता पेपर डालने के लिए। तो पहला मतलब ये कहने का कि पहला जो सेंटेंस है उसको इतना वजनदार रखो, सामने वाले से बात करो कि वो पहले में आपसे आपका हो जाए। आपका जब कॉल आपके पास जाए, वेरी गुड आई एम सी शकील जी, वेरी गुड आई एम सी, तो आपसे कहे कि हाँ ऐसा ऐसा ही है। अब जो हमारे भाई लोग हैं, जितेंद्र जी वेलकम, जो हमारे भाई जी हैं उनके लिए भी एक छोटा सा वो बताती हूँ कि आप लोग जैसे कोई भी इंग्लिश कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कितना आएगा, 500-1000 रुपये। आप जो बड़ी कोचिंग क्लासेस हो उसको ज्वाइन करिए, अपना रॉ मटेरियल को बढ़ाने के लिए, अपने जितना भी प्रोस्पेक्ट है अपनी लाइन को बढ़ाने के लिए। जितनी बड़ी आपकी लाइन होगी, जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल होगा, उतनी बड़ी टीम होगी और उतना ही बड़ा पैसा होगा। एक आदमी की पॉकेट से, वेलकम ऋषि वेलकम, एक आदमी की पॉकेट से अगर 1-1 रुपए जाता है और आपकी टीम है 5 लाख की, तो सोचिए आपके अकाउंट में कितना जा रहा है। वेलकम सर, वेलकम, गुड आई एम सी सर, प्रेम सर, गुड आई एम सी। आपके अकाउंट में जा रहा है 5 लाख, लोगों की पॉकेट से कितना जा रहा है, 1-1 रुपए, पर आपके पास कितना आ रहा है, 5 लाख। तो टीम जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा पे आउट आने वाला है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही? यस यस, हेलो भावना, मेरी आवाज आ रही? भावना, मेरी आवाज आ रही? यस, ओके ओके, थैंक यू। अब जो हमारे भाई लोग हैं वो लोग भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। वो जाके कोई भी जिम ज्वाइन कर ले, अगर उनको भी रॉ मटेरियल है वो जिम ज्वाइन कर सकते हैं। वो क्या बोलते हैं उसको, स्विमिंग पूल जिसमें नहाते हैं, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिम जाइए, आराम से अपना जिम करते रहिए, बाजू वाले से बात करिए, और भाई कैसा क्या चल रहा है, अरे यार तेरी बॉडी तो बहुत अच्छी बन गई है, अरे क्या करता है यार तू, अपना नंबर दे, मेरे को नंबर दे, मैं भी तेरे जैसा ही जिम सीखूंगा। और अच्छा, ले लिया उसका नंबर। इसी तरीके से 10-5 लोगों का, अगर आपने एक शिफ्ट लिया है, मान लीजिए आपने सुबह का टाइम ले लिया 7 बजे से 8 बजे का, उसमें जो लोग हैं उनमें से तकरीबन आपके पास 8-10 लोगों के नंबर आ चुके हैं, और जो उसका जो ओनर है उसको बोलिए सर मुझे 8 से 9 का टाइमिंग सूट नहीं कर रही, अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आप शाम का बैच दे दीजिए। बोले ठीक है आप शाम को ले लीजिए, क्या जा रहा है, आपने तो पैसा दिया है। लेकिन अगर आप इस तरीके से करके 2-3 बैच भी कर लेते, फिर वहाँ से फिर वापस आ जाइए। कोई आप बिल्डिंग अपनी बॉडी बनाने के थोड़ी ना गए हो, आप कोई बॉडी बनाने के लिए थोड़ी ना गए, वहाँ तो आपको क्या चाहिए था, आपका काम क्या था, आपको प्रोस्पेक्ट चाहिए थे ना, प्रोस्पेक्ट मिल गए, और एक ही जगह में इतने सारे मिल गए। आप स्विमिंग सीख रहे हैं, स्विमिंग का एक बहुत ही अच्छा, उदय जी वेलकम, गुड टाइम से सर। तो एक वो स्विमिंग सीख रहे हैं, स्विमिंग सीखते सीखते वो अपना तैर रहा है, आप भी अपने बढ़िया से तैर रहे, सीख रहे, अरे कितनी अच्छी तरीके से आप करते हो यार, मुझे भी सिखा दो यार, यह बहुत अच्छा है, आप कहाँ रहते हो, मैं वहाँ रहता हूँ। इस तरीके से बात करके 10-5 नंबर वहाँ से ले लिया,
2-3 शिफ्ट में लेके 40, 45, 50 के करीब तो आपके पास प्रोस्पेक्ट जबरदस्त मिल जाएंगे। फिर क्या है, सब चीज आपके हाथ में, सब चीज आपके हाथ में है। क्या बचा है बताइए? जिसके पास प्रोस्पेक्ट होता है उसका बिजनेस कभी खत्म नहीं हो सकता। और हिंदुस्तान एक हमारा ऐसा इकलौता देश है, इतना ऐसा इकलौता देश है कि जिसमें प्रोस्पेक्ट आप करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, कभी खत्म नहीं हो सकती। तो रॉ मटेरियल इतना है, चाहे जितने मकान बनाओ, चाहे जितनी लैब खोलो, वो लैब को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। 50 को आपने अगर एक साथ ले लिया, सबको बिठा के एक हॉल में प्लान दिखा दिया, बिजनेस करा दिया, वो सब देख रहे हो, अरे यार तुम थे वहीं पे यार, सोचा कि भाई ये देखो अपने ही बैच में आया था, तो सोचा बहुत अच्छा दोस्त है यार, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों नहीं इसका साथ दिया जाए। ऐसे अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। क्यों भाई जी, सही बोला ना। अब बात यहाँ एक और आती है जो लास्ट में बोलना चाहती हूँ कि अगर जैसे मान लीजिए प्रोस्पेक्टिंग में अगर किसी महिला को कोई भाई मिलता है या कोई लड़का मिलता है, उसने देखा कि हाँ ये बहुत अच्छा वर्क कर सकता है, तो इसको प्रोस्पेक्ट बना लेती हूँ। उसने लेके प्रोस्पेक्टिंग के लिए नंबर ले लिया। अब उसकी जॉब ऐसी है सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक, तो वो 8 बजे कैसे जाएगी उसको प्लान दिखाने के लिए? रात हो गई है, घर परिवार के लोग अलाउ नहीं करते हैं महिलाओं को 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलना या लेट नाइट आना। उसके लिए आप क्या करिए, अपने हस्बैंड के साथ जाइए उनके यहाँ। आप अकेले मत जाइए, अपने हस्बैंड के साथ जाइए। अगर आप अपने हस्बैंड का इंट्रोडक्शन उनसे कराती हैं और आप बोलती हैं कि इज़ माई हस्बैंड और हम दोनों लोग मिलके इस काम को करते हैं, तो वो लोग जो जिसने आपको नंबर दिया था, जिसने आपको नंबर दिया था, वो उसकी नज़र में आपकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसकी नज़र में आपकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको वो बड़े ही आदर सत्कार से अपने घर में एंट्री देगा, चाय नाश्ता कराएगा, प्लान भी देखेगा। फिर आप उस प्लान को चाहे आप 10 बजे तक दिखाइए, चाहे 12 बजे तक दिखाइए, क्योंकि आपके साथ आपका जीवन साथी बैठा हुआ है साथ में। कभी कोई भी आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। एम आई राइट दोस्तों? यस अरशद जी, ये होना चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई लड़का है, वो हमारा एसोसिएट है और उसको कोई लड़की दिख रही है, उसकी लड़की को जाना है अगर रात को 9 बजे प्लान दिखाने के लिए, अगर वो लड़का बीइंग ए बॉय अगर वो दूसरे के घर जाते नोट करता है इतनी रात को, तो उसके परिवार वाले ये कौन इतनी रात को आया है 10 बजे 9 बजे। और अगर वो विवाहित है और उसके साथ में अगर उसकी वाइफ जाती है, तो आप सोचिए उस लड़के की भी इज्जत बढ़ेगी, उसके परिवार वाले दोनों हाथों से उसका वेलकम करेंगे। और अगर आप विवाहित नहीं हैं तो अपने भाई को ले जाके, अपनी मदर को ले जाके, किसी को भी ले जाके उनके पास जाइए और प्लान दिखाइए, अपनी बात को रखिए। क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? या तो हाँ कहेंगे या ना कहेंगे। हाँ कहेंगे तो आपको तो बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर हाँ कहते हैं तो आपको हो सकता है वो एक सीपी मिल जाए, वो सीपी मिल जाएगा जो आपको जीवन भर कमा कमा के देगा। और अगर ना करेगा तो आपका क्या ले जाएगा? कुछ आपने दे दिया, उल्टा उससे फोन नंबर ही लिया था। क्या बिगड़ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कोई परेशानी नहीं ना। अब बात आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। मार्केट में कुछ लोग हैं, अभी हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई थी जिसमें कुछ लोग बोलते हैं कि मैम प्रोडक्ट महंगा है, प्रोडक्ट महंगा है ऐसा बोलते हैं। या अभी कल हमारे जो गुरुजी है वाजपेयी जी, उन्होंने लोगों से पूछा तो वो बोलते हैं कि भाई हमारी टीम अपंग है। अरे क्यों है अपंग यार, क्यों है अपंग? क्या परेशानी है? पता है, जिस व्यक्ति के सामने प्रॉब्लम आए उस प्रॉब्लम को देख के वो खुश हो जाए। मेरे सामने तो प्रॉब्लम आती, मुझे तो बड़ा मजा आता है। अगर प्रॉब्लम आएगी तो सॉल्व करने का मौका मिलेगा, कुछ करने का मौका मिलेगा। और प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो करेंगे क्या? हाथ पे हाथ बैठे रहो, खाना खा लिया पी लिया सो गए, बस ये क्या, ये जीवन है?
ये मजा नहीं आता है ऐसे जीवन जीने में। बात तो तब है जब ऐसे टफ टास्क मिलने चाहिए जीवन में, चाहे वो घर का हो, परिवार का हो, बच्चों का हो या बिजनेस का हो, किसी का भी हो। आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, उतना ज्यादा निखार आप में आएगा। अजमा कर तो देखिए भाई मेरे। यस, बिल्कुल सही। इतना इतना वेलकम सर, वेलकम इशाक सर, वेलकम। गुड टाइम सी सर, गुड टाइम सी। प्लीज सेशन को शेयर करें प्लीज। तो प्रॉब्लम सोल्वर बनिए। हमारे पड़ोसी हैं, उनको पैर में बहुत बड़ा ऐसे फोड़ा हो गया था, तो मैं मतलब ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं थे उस समय, लेकिन मैंने जब उनकी प्रॉब्लम देखी, उनको सॉल्यूशन बताया और वो काफ़ी हद तक ठीक भी हुआ। काफ़ी हद तक जब ठीक होने लगा तो ये सोचिए उनके दिल में मेरे लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर है कि आज मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी बात होती है, वो तुरंत मेरे साथ खड़े रहते हैं। वेलकम मीरा जी, वेलकम। और हम तो इतना तक करते हैं, सच बता रहे हैं, जब घर से बाहर निकलते हैं तो अपने बैग में सुई धागा, स्टेपलर, कैंची या ऐसी चीजें जो लोगों को अक्सर ट्रेन में, बस में जरूरत पड़ती है। अगर किसी का मान चलिए कोई है, कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपने लेके उनको स्टेपलर दे दे, भाई आप इससे पिंच करके अपना काम चला लीजिए। आपने क्या किया? उसकी मदद ही तो की। अगर आप उसकी मदद करते हैं तो वो आपको थैंक यू भी बोलेगा, नंबर भी लेगा और साथ में हो सकता है बैठ के आपसे बोलेगा चलिए आइए बैठ के अपन चाय पीते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे टूल्स अपने साथ में लेकर चलिए, हमेशा अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं। आपको तो पता है आपका गंतव्य कहाँ है। सोचिए आपको तो थोड़ी ही दूर जाना है, तो आप तो पहुंच जाओगे।